गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब अपनी बाइबल को खोलो और सब इकट्ठे पढ़ो, सब चर्च सब इकट्ठे पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आगे पढ़ो सब चर्च। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। फिर से पढ़ो ये आयत, लास्ट वाली आयत, 13 आयत। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया वो ना तो शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए हैं, वरन वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए हैं। अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल को पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि बॉर्न शब्द का मतलब क्या है, पैदा होने का मतलब क्या है। यूनानी भाषा में बॉर्न का मतलब है गिनाओ। गिनाओ का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लिया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आपकी जिंदगी उतनी ही आनंदित है जितनी आपको वचन की नॉलेज है, जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। वो आत्मा जिसने कुंवारी मरियम के गर्भ में यीशु मसीह को डाल दिया था, उसी आत्मा से आप पैदा हुए हैं। यूनानी भाषा में पावर का मतलब है आपके पास वो एबिलिटी जिसके द्वारा आप चेंज कर सके उन सब बातों को जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपना बेटा अपनी बेटी होने का अधिकार दिया, क्योंकि वो शरीर से नहीं जन्मे, खून से नहीं जन्मे, वरन वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे। जन्मने का मतलब उसकी आत्मा से कि परमेश्वर ने अपनी फैमिली में आपको अडॉप्ट कर लिया। अब आप शारीरिक नहीं बल्कि एक वो आत्मिक इंसान है जो कुछ भी करने की ताकत रखता है, पौलुस की तरह कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आत्मा आपके अंदर है, आमीन। इफेक्ट, वो चेंज करने की एबिलिटी आपके अंदर है। मोस्टली मसीही लोग इस बात को नहीं जानते। बॉम्बे जाने के कितने तरीके हैं, पैदल जा सकते हो, साइकिल पे जा सकते हो, ट्रेन पे जा सकते हो, यहां फिर प्लेन पे जा सकते हो। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन कोई स्वर्ग घिसट पिटट के जा रहा है, कोई स्वर्ग आनंदित होके जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। बाइबल में लिखा तुम अब शरीर से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से चेंज करने की ताकत आपके जीवन के अंदर है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आज का वचन आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अपने हाथों को उठाए, बोलो परमेश्वर मुझे समझ दे। एक सेकंड प्रार्थना करो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, हालेलुया। अगर एक राजा सड़क पे जा रहा हो और भिखारी को देखें और उस भिखारी को गोद ले लें, उसे अपने घर में ठहराएं जिस घर में हजारों अलमारियां हो, कुछ समझ नहीं है और वो सारी उम्र आशीषों से खाली है। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में तब काम करता है जब आप उसको पर्सनली लेते हैं। आज प्रभु भोज का दिन है और बाइबल में लिखा है जब पुराने नियम में जब परमेश्वर ने यह फैसला कर लिया था कि मैं अपने लोगों को छुड़ाने वाला हूं, जब परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था कि मूसा तेरे द्वारा मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, अब जा और उन्हें यह विधि बता कि जाओ और एक मेमना लो, उस निष्कलंक मेमने को खाओ। लेकिन खाना कैसे है? अपने हाथ में लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, कमर बांधे हुए और उसे फुर्ती से खाना। और मेमना खाते ही मैं अपने लोगों को टाइम नहीं दूंगा कि वो तैयार हो सकें और मैं उसी रात उन्हें आजाद कर दूंगा। आज वो रात आपकी रात बन जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन अगर आप पर्सनली लेते हैं अपनी जिंदगी में तो वो पर्सनल है।
आपको काम करना पड़ता है अपनी जिंदगी के हर हिस्से में। अगर आपको यह नहीं पता कि परमेश्वर का ब्लड और परमेश्वर का बदन क्यों तोड़ा गया और उसका खून क्यों बहाया गया, वो आपके लिए व्यर्थ है। हो सकता है कि एक मसीही, अच्छा मसीही सारी उम्र बीमारी में रहे, अगर वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर के ब्लड में और उसके बदन में कितनी ताकत है उसको बीमारियों से आजाद करने की। सीमेंट जितना मर्जी अच्छा हो और सरिया जितना मर्जी अच्छा डाला हो, दरवाजे सुंदर कभी नहीं बनते जब तक दरवाजे सुंदर ना लिए जाएं। अगर आप एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, आपको समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर चंगाई के विषय में मेरे लिए क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। जब आप जज के सामने जाते, वो आपकी बातें नहीं सुनता, आपके इमोशंस नहीं सुनता, चाहे आपका इकलौता बेटा, उसको फांसी क्यों ना हो रही हो, जज इस बात को कभी नहीं मानता कि वो आपका इकलौता, वो आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपसे सबूत मांगते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन अगर आपको नहीं पता, आप इमोशनल क्रिश्चियन हैं और हो सकता है एक अच्छे मसीह होने के बावजूद आप गरीबी में रहें और पाप में रहें और मुश्किल में रहें और बीमारियों में रहें। हो सकता है अज्ञानता आपको मारे, शैतान आपको ना मारे। परमेश्वर ने जब उनको कहा था कि जब तुम मेमना खाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बाइबल में लिखा है वो निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह थे और परमेश्वर ने उसे खाने की विधि बताई। जब मैं इंग्लैंड में था, मैंने आपको बार बार ये बात इसलिए बताता हूं कि ये जिंदगी का बेसिक है, ये आपकी जिंदगी की नींव है। जब मैं इंग्लैंड में था और बेनिहीन जी वहां थे, उसी मीटिंग में मैं था और उन्होंने एक बात बताई थी मेरे को। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी बीमार हो गए, उनको कैंसर हो गया। और जब उनको कैंसर हुआ, एक व्यक्ति ने जो सिर्फ प्रभु भोज पे प्रचार करता था, उस व्यक्ति ने मेरे ससुर को बताया कि अगर आप रोज इस विधि का करें, रोज अगर आप प्रभु भोज लें और परमेश्वर का ब्लड लें, जूस लें और रोज बोले कि परमेश्वर ये तेरा बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया और ये तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया, लगातार आई थिंक 6 महीने या कितने महीने मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, थोड़े महीने लगातार प्रभु भोज लेने के बाद उसके डॉक्टर की आंखें खुली की खुले रह चुकी थी। आज तक वो कैंसर से आजाद है और सालों हो चुके हैं। लेकिन ऐसे मसीह भी हैं जो उसी बीमारी से मर जाते हैं। बात यह है आपको वचन की कितनी समझ है, बात यह है आप वचन आपकी जिंदगी में कितनी गहराई से बसते हैं, वचन आपकी जिंदगी का हिस्सा अटूट है या नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना, तब तू सफल होगा, तेरे काम सफल होंगे, तेरी हड्डियां पुष्ट और तेरा शरीर हरा भरा रहेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको ये नहीं पता तो हो सकता है आप अच्छे मसीही हो और बीमार रहें। परमेश्वर ने यहोशू को एक बात बोली थी और वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। परमेश्वर ने उसे कहा था कि देख, सामने वो देश है, मैं उसे तेरे हाथ में देता हूं, पर लड़ना तुझे है। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आज मैं फिर से आपको बेसिक सिखाने के लिए आया हूं। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके सुसमाचार सुनाने अमीर हो चुका हूं, तो मैं अमीर क्यों नहीं हूं और मैं चंगा क्यों नहीं हूं। आपने परमेश्वर का वचन अब तक पर्सनली नहीं लिया, इसीलिए आप अमीर नहीं और इसीलिए आप चंगे नहीं। अगर एलिया को पता था कि परमेश्वर ने कहा कि बारिश नहीं आएगी, तो उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। फिर जब परमेश्वर ने कहा कि एलिया बारिश आने वाली है, अब राजा को बोल कि बारिश आने वाली है, अगर एलिया को पता था कि बारिश आने वाली है तो उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। आज परमेश्वर फाइट करने की आत्मा आपके हृदय में दे यीशु मसीह के नाम में। एलिया ने फाइट की, वो जानता था कि बारिश परमेश्वर ने बोला आएगी, लेकिन अब मेरा काम यह है कि मैं परमेश्वर के बोले गए के अनुसार अब मैं फाइट करूं। जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। अगर आप अच्छी आशीष को डिजर्व करते हैं, वो कभी नहीं आएगी जब तक आप फाइट नहीं करते हैं। कितनों को समझ आई मेरी बात? मैं हिंदी में बताता हूं। आप जिस चीज के काबिल हैं आपको कभी नहीं मिलेगी अगर आप लड़ते नहीं हैं आत्मा में, प्रार्थना में, परमेश्वर के सामने। जरूरी नहीं कि अच्छा व्यक्ति लड़ाई में जीते। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अच्छे व्यक्ति को बिना बंदूक के अगर आप लड़ाई में खड़ा कर देंगे तो मर के या घायल होकर वो वापिस आने वाले हैं।
अगर आपको नहीं पता कि शैतान की योजना क्या है, और बाइबल में लिखा है वो एक फाड़ने वाले शेर की तरह आपका पीछा करता है कि कब मौका मिले और आपको वो फाड़े, और वो उन्हीं को फाड़ता है जिनके जीवन में परमेश्वर का प्रैक्टिकल वचन नहीं है, और जो परमेश्वर के वचन पे खड़े नहीं है, जिनके जीवन में पवित्रताई और धार्मिकता नहीं है। अगर एलिया को पता था कि बारिश आएगी तो उसे प्रार्थना करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसे वेट करनी चाहिए थी कि हाँ परमेश्वर ने बोला बारिश आएगी। और इसी तरह आज के मसीही हैं जो इंतजार करते कि परमेश्वर ने कहा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तुम्हारी प्रार्थना कहां है? तुम्हारी फाइट कहां है? तुम्हारा केस कहां है? परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा, अपना मुकदमा मेरे साथ लड़, अपना प्रमाण दे, मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो, आत्मा में रहो और मैच्योर बनो और परमेश्वर को बताओ कि आपको चीज क्यों चाहिए। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला था तेरी उम्र खत्म है, अपने घराने को आज्ञा दे, तू मरने वाला है। हिजकिय्याह बोला मैं मरने वाला नहीं, परमेश्वर मैं तेरे में शुद्धता से चलता आया हूं, मुझे उम्र बड़ी चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आंसू देखे प्रार्थना सुनी है, अब मैं तेरी उम्र को 15 साल बढ़ाता हूं। वो सेम परमेश्वर जिसने फैसला कर लिया था हिजकिय्याह को मारने का, वो सेम परमेश्वर ने 15 साल उम्र उसकी और बढ़ाई। फाइट करो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। आलसी मत बनो, बच्चे मत बनो। परमेश्वर ने अगर लिखा उसके सुसमाचार सुनाने से तुम अमीर हो चुके हो, अब तुम्हें फाइट करनी है। अगर उसने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, अपने मुकदमे को परमेश्वर के सामने लेके जाओ। जो मेरे साथ हुआ वैसा आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जिताता है उनको जो लड़ते हैं, जो फैसला जिन्होंने कर लिया है आशीष में जीने का, जिन्होंने फैसला कर लिया आत्मा में जीने का, जिन्होंने फैसला कर लिया शैतान के सामने ना झुकने का, अपने पाप के सामने ना झुकने का, विरोध सहने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से गिरने का ना गिरने का जिन्होंने फैसला कर लिया है, वो जीतेंगे और दुनिया देखेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला कर लेते परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने का, अपना मुकदमा लिखा पेश कर, अपने प्रमाण मुझको दे। परमेश्वर ने कहा जज आपकी भावनाओं को नहीं सुनता, वो संविधान को सुनता है और आपके प्रूफ देखता है। आपके पास सबूत कौन कौन से हैं जो आपको निष्पाप साबित करते हैं? हमारे पास एक प्रूफ है। अगर हम पापी है तो आप जा सकते हैं परमेश्वर के सामने की तरह, ब्लड मुझे साफ करता है और तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तेरे वचन में लिखा है तेरे सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूं। पर्सनली अगर आप इस वचन को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं तो 100% रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में देखेंगे और कभी शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपको बुलाया जीत वाला जीवन देने के लिए, जयवंत जीवन देने के लिए, लेकिन अगर बाइबल की नॉलेज आपके पास नहीं है, आप अंधे हैं। आप अंधे हैं, मैं सच में बता रहा हूं आपको। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा हूं? बाइबल में परमेश्वर ने एक ही वचन लिखा है, 3 यूहन्ना में लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, लिखा तुम सब बातों में उन्नति करो और भले और चंगे रहो। ये परमेश्वर की मर्जी है जो सदा के लिए बाइबल में सिद्ध हो चुकी है। अब नई मर्जी परमेश्वर ने आपको नहीं देनी, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी चेंज नहीं होता। परमेश्वर से उन्हीं लोगों ने लिया है जो लड़े हैं परमेश्वर से, इमोशनल तरीके के साथ नहीं, भावनाओं के साथ नहीं। अगर परमेश्वर तू ये नहीं करेगा तो मैं ये नहीं करूंगा। परमेश्वर को आपकी ना तो गवाही का लालच है और ना आपके पैसों का लालच है। लिखा मैं उसको क्या दे सकता हूं जो पूरे जगत के सोने और चांदी का मालिक है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपनी मन्नतें जो तूने परमेश्वर के भवन में मांगी तूने पूरा कर। उस अंधे की ओर जब आप देखते, जो परमेश्वर के रास्ते में जो परमेश्वर जा रहे थे उस रास्ते में था, लिखा वो पुकारता पुकारता परमेश्वर के पास गया और बोला कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लिखा परमेश्वर ने उसे इग्नोर कर दिया, परमेश्वर ने उसे कोई आवाज नहीं दी। आवाज ना आने के बाद, परमेश्वर के जवाब ना आने के बाद वो बंद नहीं हुआ, उसने और जोर से पुकारना शुरू किया। लिखा फिर चेलों ने डांटना शुरू कर दिया, चेलों के डांटने के बाद फिर भी वो बंद नहीं हुआ, उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा इसे लेके आओ, ये कौन है? और कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा परमेश्वर मैं देखने लग जाऊं। लोग चुप कर जाते हैं तभी जब पहली आवाज में परमेश्वर की आवाज नहीं आती, जब 2 साल में परमेश्वर की आवाज नहीं आती। वो चुप कर जाते हैं जब लोग उन्हें डांटते हैं, जब लोग उन्हें चुप करा देते हैं वो चुप कर जाते हैं। आपके चमत्कार का टाइम नजदीक आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप लड़ेंगे और जीतेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा आत्मा आज देगा। आमीन। लिखा वो अंधा जब परमेश्वर को लगातार पुकारने लगा, उसने बंद नहीं किया।
अपनी पुकार को बंद नहीं किया, या तो आप बदलेंगे या आपका अंगीकार बदलेगा। अपने पड़ोसी को बोल दो, या तुम बदलोगे या अंगीकार बदल जाएगा। आमीन। या तो आपकी बीमारी चंगाई में बदलने वाली है, या आपका अंगीकार बदलने वाला कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। अगर आप अड़े और खड़े रहे तो गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पसंद करता उन लोगों को जो अड़े और खड़े हैं, और पसंद करता उन लोगों को जो लड़ते अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर को पसंद है वो लोग जो फाइटर हैं। परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को क्यों चुना? यहोशू एक फाइटर की स्पिरिट वाला इंसान था, लड़ने वाला इंसान था, इंसानों से नहीं, इमोशनल इंसान नहीं था। इमोशनल तरीके से परमेश्वर से आप कुछ नहीं ले सकते। इमोशनल व्यक्ति 20 साल की प्रार्थना में भी परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। लिखा वो समुद्र की छल के समान है जो 20,000 साल पहले भी तय पे आती, टकराती और वापस चली जाती थी। वैसा इंसान, दो चित्ता इंसान परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। जब तक आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह मन में फैसला नहीं करते कि परमेश्वर मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मुझे आशीषित करे या ना करे, वो मेरा आशीषित करने वाला परमेश्वर है। करे या ना करे, वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, अमीर करे या ना करे, मैं उसकी आराधना करना छोड़ने वाला नहीं हूं। पौलुस और सिलास की तरह वैसी आत्मा परमेश्वर आज आपको दे यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ वापिस आने वाले मैं आपको बता रहा हूं, आप गवाही के साथ वापिस आने वाले मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। मायने ये रखता है आपके दिल में क्या है, मायने ये रखता है आपने क्या फैसला किया अपनी जिंदगी के लिए। मैंने ये फैसला किया था आज से 8 साल पहले, लोग कुछ भी कहें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कुछ भी बुरा कहें, कुछ भी झूठ कहें, मेरा परमेश्वर मुझे साबित करेगा अगर वो जिंदा है। आज मैं साबित हो चुका हूं, आप साबित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, मुर्दा परमेश्वर की आराधना आप नहीं कर रहे हैं। वो आपको साफ भी करेगा, पाक भी करेगा, आपको साबित भी करेगा कि आप सच्चे हैं, झूठे नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, डोंट वरी, बी हैप्पी इन जीसस नेम। आमीन। परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? परमेश्वर के दिल में क्या मैं आपको बता रहा हूं, उसके दिल में क्या मैं आपको बता रहा हूं। लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। अपनी फैमिली के लिए लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, डोंट वरी, उसे पुकारते रहो, वो आपको जवाब देगा। वो आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो अंधे व्यक्ति से करता था। वो आपसे उतना ही प्रेम करता है जिस तरह वो अपने चेलों से करता था। किसी से कम या किसी से ज्यादा, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। किसी से कम, किसी से ज्यादा, डिपेंड करता है आपके पर्सनल रिस्पॉन्स पे जो आप क्राइस्ट को देते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन पे चलेगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आएगा। ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, 100 सुनते हैं और 30 गुना फल उनकी जिंदगी में आता है। सुनते हैं, 60 गुना फल उनकी जिंदगी में आता है। कुछ ऐसे भी हैं जो सुनते और 100 गुना फल उनकी जिंदगी में होता है। तीसरी कैटेगरी आपकी बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, और शर्मिंदा नहीं होंगे कभी भी, अगर आपने फैसला कर लिया। समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब जिंदगी लगेगा टूट चुकी है कंप्लीटली, यीशु मसीह आपके सामने खुली आंखों में प्रकट हो जाएंगे। अगले दिन आपकी जिंदगी बदली होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ भी किताबी नहीं बोल रहा हूं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। लेकिन वो आपके दिल को देखता है हमेशा कि आपके हार्ट में क्या है। इंसान का कभी भी समझ नहीं आ सकता किसी को। परमेश्वर जानता है अगर इंसान को असली रूप में देखना है, इसे दुख दो। अगर इसे असली देखना है, असली कौन है, तो इसे प्रॉब्लम दो। जब तक सुख है तब तक इंसान नकली है। दुख में पता चलता है इंसान असली है या नकली। परमेश्वर ने मुझे मेरे दुख में देखा कि मैं असली रहा हूं, इसीलिए आज बरकतें मेरी जिंदगी में है। हालेलुया। अब्राहम को एक दिन पता चल गया कि परमेश्वर ने मुझे बेटा नहीं देना है, और उसे पता चल गया इस बात का। उसे पूरा विश्वास रूपी शक हो गया, ऐसा बोलो, या शक रूपी विश्वास हो गया, ऐसा बोलो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया और 24 साल बाद आपको यह पता चले, 20 साल बाद, कि अभी आपके बेटा नहीं होगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, क्या तभी भी आप परमेश्वर की आराधना करेंगे?
साबित इस बात से होते जब स्वर्गदूत अब्राहम के सामने, अब्राहम ने कहा क्या अब मेरे संतान होगी, क्या अब मेरी बूढ़ी पत्नी जो बांझ है क्या वो अब बच्चा जनेगी, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? पर उसने कहा कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, करता जाऊंगा। उसका वायदा मेरी जिंदगी में परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर का वायदा परमेश्वर से बड़ा नहीं है, उसकी आशीष उस परमेश्वर से बड़ी नहीं है। अगर वो देख, अब्राहम के मन में शक रूपी विश्वास और विश्वास रूपी शक हो गया था कि अब मुझे ये आशीष नहीं मिलने वाली। उसने आराधना करनी नहीं छोड़ी। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप असली विश्वासी, तो याद रखना इस पोजीशन से एक दिन आप जरूर निकलोगे। आप पूरे चरम पे होती है, वो टूटने के लिए नीचे आते हैं, उनको वो देखता है और उनको पकड़ता है हमेशा के लिए। देखा, डैनियल ने जब प्रार्थना करने के लिए फैसला कर लिया कि 21 दिन मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं खाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और फास्टिंग करूंगा, लिखा परमेश्वर ने पहले दिन जब डैनियल के दिल को देखा कि ये डैनियल मुझे ढूंढना चाहता है, मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, लिखा परमेश्वर ने उसी वक्त दूत को प्रार्थना के उत्तर के साथ नीचे भेज दिया। लेकिन रास्ते में शैतान ने उस दूत को पकड़ लिया और उसके साथ लड़ा। आपकी आशीष